रहमत करीम मैंने खैरुल वरा लखते दिले मुस्तफ़ा सैयदा तुन्निसा वालदैन करीम मैंने खैरुल वरा लखते दिले मुस्तफ़ा सैयदा तुन्निसा तिफले हैदर हुसैन व हसन मुस्तफ़ा ख़ानदान रिसालत पे बेहद सलाम ख़ानदान बेहद सलाम ख़ानदान रिसालत पे बेहद सलाम। हम सब मिलकर नबियों के सरदार उम्मत के गमखार शबे असरा के दुल्हा नाज़शे ईसा व मूसा मुख्तारे कुल बहारे कुल करारे कुल मौलाए कुल आकाए कुल दाताए कुल नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमते आलम जाने कायनात फरहते कायनात मौलाए कायनात शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा यानी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम सब मिलके दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हदीस पाक का मफ़हूम है, मेरे करीम आका फरमाते हैं कि जिसे ये पसंद हो कि जब वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो और अल्लाह उससे राज़ी हो जाए। हम सब ने अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होना है। करीम फरमाते हैं कि जिसे ये पसंद हो कि जब वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो और अल्लाह उससे राज़ी हो जाए, उसे चाहिए कि कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करे। बल्कि रवायत में आता है मेरे करीम आका लजपाल आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका इरशाद फरमाते हैं कि मुझे बड़ा पसंद है। मेरे करीम आका की पसंद सुनिए, मेरे करीम आका खुद इरशाद फरमाते हैं कि मुझे बड़ा पसंद है। क्या पसंद है? कि जब कोई मेरा उम्मती मुझ पे दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह उस पे रहमतें नाज़िल फरमाता है, मुझे बड़ा पसंद है। बल्कि रवायत में आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं आका मुझे अल्लाह ताला ने इतनी ताकत से नवाज रखा है कि मैं तमाम दरख्तों के पत्तों को गिन सकता हूँ। एक दरख्त के पत्तों को गिनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम सरकार की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करते हैं आका मुझे अल्लाह ताला ने इतनी ताकत से नवाज रखा है कि मैं तमाम दरख्तों के पत्तों को गिन सकता हूँ, रेत के जर्रों को गिन सकता हूँ, समुंदर के पानी के कतरों को गिन सकता हूँ। लेकिन उस शख्स पर अल्लाह की कितनी रहमत बरसती है उसका अंदाजा नहीं कर सकता। किस पर? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की कसरत किया करता है। अरे भैया नमाज हम पढ़ें, रोजा हम रखें, ज़कात हम दें, हज हम अदा करें, कोई अमल कोई नेकी कोई नवाफल कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह मालिक है खालिक है, वो कबूल करे या ना करे। लेकिन दुरूद पाक का अमल ऐसा अमल अल्लाह ने हमें दे रखा है, इधर हम दुरूद पाक पढ़ेंगे उधर उस बारगाह में कबूल हो जाएगा। बल्कि रवायत में आता है मेरे करीम आका सहाबा के साथ सफर कर रहे हैं। अब लजपाल आका फरमाते हैं सहाबा यहाँ रुकना है, पड़ाव करना है। सहाबी हुक्म की तामील करते हैं, रुक जाते हैं। लजपाल आका सोने लगे। याद रहे जब नबी सोता है उसकी आंख सोती है, दिल जागता है। लजपाल आका आराम फरमा रहे हैं। थोड़ी देर गुजरती है, साहबी देखते हैं सामने से एक दरख्त हिलना शुरू हो गया। वो दरख्त कभी दाएं कभी बाएं कभी आगे कभी पीछे हिला, जड़ से उखड़ा, सरकार की तरफ चलना शुरू हो गया। अब सहाबी हैरान है कि दरख्त जड़ से उखड़ा है, सरकार की जानब आ रहा है। जैसे सरकार के करीब दरख्त आया, आके खड़ा हो गया। थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर वापस जाके जड़ों में लग गया। अब सहाबी हैरान थे। करीम आका सो के उठे तो आका सहाबा को देख के फरमाते हैं क्या बात है, क्यों हैरान हो? आका नजरे करम, हमारे माँ बाप कुर्बान। आका जब आप सो रहे थे वो दरख्त जड़ से उखड़ा, चल के आगे आया, थोड़ी देर यहाँ खड़ा रहा, फिर वापस जाके जड़ों में लग गया। अब जुमला सुनिए, मेरे करीम आका हैरान नहीं हुए, आका मुस्कुराते हुए फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे सहाबा, अरे भैया तो सबर तो लाओ। मेरे करीम आका का मुस्कुराना कैसा मुस्कुराना होगा? मेरे करीम आका मुस्कुराए
आए। मेरे करीम आका मुस्कुरा के इरशाद फरमाते, सहाबा जब मैं सो रहा था ये दरख्त अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा था, मौला तेरा महबूब आया है, अगर इजाजत दे तो मैं जाके दुरूद व सलाम ना पढ़ लूं। अरे भैया वो दरख्त चल के आगे आया, दुरूद व सलाम पढ़ा। मेरे आका तो सो रहे थे, लेकिन आका जानते हैं कौन किससे इजाजत लेके क्या मेरी बारगाह में लेके आया है। आज जो आया बैठा है मेरे आका जानते हैं। बल्कि रवायत सुनिए, हदीस पाक, शेर मुझे भी आते हैं, बातें मुझे भी आती हैं, लेकिन हम सबसे बढ़ के करीम आका का फरमाना यकीनन कमाल है। मेरे करीम आका फरमाते हैं कि बचपन में जिन रास्तों से मैं गुजरा करता था, जो पत्थर मुझे सलाम करते थे, मैं आज तक उन पत्थरों को भी पहचानता हूँ। पत्थर दुरूद सलाम पढ़े तो मेरे आका जानते हैं, ये गुलाम दुरूद सलाम पढ़े तो मेरे आका नहीं जानते, आका जानते हैं। बल्कि याद रहे, याद रहे, याद रहे, याद रहे, जब अबू जहल सरकार की बारगाह में हाजिर है, अर्ज करता बताएं मेरी मुट्ठी में क्या है, आपको अल्लाह का रसूल मानूंगा। मेरे करीम फरमाते मैं बताऊं या तेरी मुट्ठी वाली चीज बोले मैं कौन हूँ। मुट्ठी बंद है, पत्थर बोल उठे, ये अल्लाह का रसूल है। अरे भैया पत्थर बेजान है, बेजुबान है, पत्थर पत्थर होकर ये जानता है ये अल्लाह का रसूल है। तो अल्लाह का रसूल, नबियों का सरदार, उम्मत का गमखार, लजपाला का नहीं जानते ये मेरा उम्मती है, हजूर जानते हैं। अब स्टेज वाले हो या पंडाल वाले, सब मिलके ऊंची आवाज के साथ सरकार की बारगाह में दुरूद पाक पड़ेगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अबा फातिमा ज़हरा व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर मैं ते हम दो सरबदी करन लगा जिदे ना दे आसरे उते तरी जाना। लेवे मैं ते हम दो सरबदी करन लगा जिदे ना दे आसरे उते तरी जाना। ते सारा जहान तेरा मंगता, मौला तू ते झोलियां सब दियां भरी जाना। मैं ते हम दो सरबदी करन लगा जिदे ना दे आसरे उते तरी जाना। ते सारा जहान तेरा मंगता, मौला तू ते झोलियां सब दियां भरी जाना। ते ताज ला लवें मुतकबरां दे ओही ताज गदावां ते तरी जाना। तेरी रहमत जद आवे जोश अंदर, चंगियां मंदियां उते वरी जाना। तैनू कोई सरदार नहीं आख सकदा, एक ही करी जाना, एक ही करी जाना। लेकिन मेहरबाना ज़ीशाना ते सुल्ताना वड्डे करम कमाई नहीं भला होवे। मेहरबाना ज़ीशाना ते सुल्ताना वड्डे करम कमाई नहीं भला होवे। कखा विच रुलदे पैसन वक्त मेरे, कखों लख बनाया ही भला होवे। कलर शोर जमीन सा मेहरबाना, बूटे करम दे लाई नहीं भला होवे। पता सारा सरदार नू कीतियां दा, पर्दे ऐबा ते पाई नहीं भला होवे। पता सारा सरदार नू कीतियां दा, पर्दे ऐबा ते पाई नहीं भला होवे। लेकिन बात यही हकीकत है कि मेरे मौला तेरी बारगाह अंदर सदा करनी है, गुनाहगार ने बख्शिश लई दुआ करनी है। मेरी रूह मेरे असावन तहारत दे दे, तेरे महबूब मोहम्मद दी सना करनी है। हजरात गिरामी कदर, आज की नूरानी वजदानी इरफानी मजहबी दीनी प्यारी महफिल पाक का एहतमाम अब आप जानते हैं कि आपकी इस इलाका में 16वीं सालाना अज़ीमुश्शान आका दी महफिल गुलामा दे वेड़े इनकाद पजीर है, जिसका बाकायदा आगाज अभी अल्लाह ताला की पाक किताब की नूरानी आया से होगा। उसके बाद चंद सना खानिसुल हाज़री मुकामी पेश करेंगे। फिर उसके बाद शहर फैसलाबाद के मुल्क पाकिस्तान के बैन अल-अक़वामी शोहरत के आमिल सना खानिसुल सरकार की बारगाह में हाज़री पेश करेंगे। जबकि आपके इसी इलाका के इंतहाई मोहतरम, इंतहाई आला, इंतहाई मोहब्बत वाली शख्सियत मेरी मुराद तौहीद अहमद कादरी साहब भी इंशाअल्लाह सरकार की बारगाह में वक्त मुकर्रर पर हाज़री पेश करते हुए उस शाकान रसूल के दिलों को मुनव्वर करेंगे। आज की महफिल पाक की ज़ेर सदार शख्सियत खसूसी अहमद सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया दवाकिर शरीफ मेरी मुराद बाबा जी पीर गुलाम मोहम्मद शाह कादरी रहमतुल्लाह के आस्ताना के, और जनाब बाबा जी साहबजादा पीर बशीर अहमद कादरी रहमतुल्लाह अलैह के लखते दिल मेरी मुराद हमारे दरमियान जनाब मोहतरम साहबजादा पीर बाबा जी पीर सईद अहमद कादरी साहब इंशाअल्लाह चंद लम्हात के बाद स्टेज की रौनक बनेंगे। अब आप ज़ियारत भी करेंगे और महफिल पाक को समात भी करेंगे। तो क्यों
बिना बिला तखीर में नूरानी आयात की तिलावत के लिए गुजारिश करूँ। हमारे दरमियान हमारे नहायती वाजिब वाजिबुल ताज़ीम इज़्ज़त माब जनाब हाफिज़ मोहम्मद अकरम साहब, आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अल्लाह ताला की पाक किताब की नूरानी आयात से महफ़िल पाक का बाकायदा आगाज़ करें। हमारे मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद अकरम साहब माइक पर तशरीफ़ लाएँगे और अल्लाह ताला की पाक किताब की नूरानी आयात से महफ़िल का बाकायदा आगाज़ फरमाएँ। जिस जगह आपने कुरान पाक जब सुने तो खामोशी से जहाँ सुनना फ़र्ज़ है, हमें चाहिए सुनना खामोशी से बेहतर है, लेकिन सुबहान अल्लाह की दात से ज़रूर नवाजना है। पढ़ने वाले का हौसला बढ़ेगा, आपके नामा अमाल में नेकी बढ़ेंगी। ज़रा मोहब्बत से कह दे सुबहान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। हाफिज़ मोहम्मद अकरम साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। والأرض
والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربك ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان
ربكما بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى سبحان الله ما شاء الله سبحان الله ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث سلامت رہے جزاک اللہ واہ واہ سبحان اللہ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.
माशाअल्लाह जी, सलामत रहे कारी साहब, अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। बड़े प्यारे अंदाज से हाफिज अल कारी मोहम्मद अकरम साहिब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक किताब की नूरानी आयात से महफिल पाक का बाकायदा आगाज़ फरमा रहे थे। अल्लाह ताला मज़ीद इनके इल्म में, अमल में, जान में, इज़्ज़त में, उम्र में, रिज़्क़ में मालिक बरकत अता फरमाए। जिन आयात से इन्होंने आगाज़ किया, जिस सूरत से अब आप भी जानते हैं कि फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटराओगे। मेरे मालिक ने हमें कितनी नेमतें दे रखी हैं, अगर शुमार करें तो शुमार कर नहीं सकते। छोटी सी बात है, अल्लाह ने हमें कान सुनने के लिए दिए हैं। जिसके पास कान नहीं उससे इसकी नेमत की कदर पूछिए। अल्लाह ने हमें आंखें दी हैं, जिसके पास आंखें नहीं उससे इसकी कदर पूछिए। सांस लेने के लिए हमें नाक भी दिया, बोलने के लिए मुंह दिया, लेकिन याद रहे पकड़ने के लिए हाथ भी दिए हैं, चलने के लिए टांगे दी हैं, पाँव दिए हैं। लेकिन सबसे बढ़ के, इन सबसे बढ़ के अल्लाह ने अपना प्यारा महबूब लजपाल आका का उम्मती हमें बनाया। कितनी बड़ी नेमत है, सिर्फ इसका शुक्र अदा करें। शुक्र अदा कर नहीं सकते, लेकिन याद रहे ला रैब किताब से आगाज हुआ, वो किताब जिसका आगाज अल्लाह ताला कुछ ऐसे फरमाता है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, कि ये वो किताब है जिसमें शक नहीं यकीन ही यकीन है। अरे भैया, जिस किताब में शक नहीं यकीन ही यकीन है, तो जिस पे ये किताब नाजिल हुई हमारे जान से प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस आका पर शक कैसे कर सकते हैं। वो आका तो बेमिसलो बेमिसाल आका है। लेकिन याद रहे मेरा अल्लाह कुरान मजीद में क्या खूब इरशाद फरमाता है कि मैंने अपने महबूब के दिल पर कुरान नाजिल किया। गोया कुरान नाजिल करने वाले ने दो काम किए, एक तो कुरान नाजिल किया, दूसरा महबूब के दिल पर नाजिल किया। अब चाहे तो ऐसा भी कह लें, एक कुरान है, एक हासिल कुरान है, एक वो जो उतरा, एक वो जिस पर उतरा है, वो भी लाजवाब है, ये भी लाजवाब है, वो भी बेमिसाल है, ये भी बेमिसाल है, वो भी लाऐब है, ये भी लाऐब। फर्क है तो क्या कि वो कुरान कुरान सामत, ये कुरान कुरान नातिक, वो कुरान चुपचाप, ये कुरान बोलता हुआ, वो कुरान ठहरा हुआ, ये कुरान चलता फिरता, वो कुरान अल्फाज, ये कुरान मानी, वो कुरान कनाया, ये कुरान तसरी, वो कुरान लबासे कागज में, ये कुरान लबासे बशर में। इसकी सतरे काली, उसकी जुल्फे काली, इसकी सतरे काली, उसकी जुल्फे काली। इसकी भी तिलावत होती है, उसकी भी तिलावत होती है। इसकी तिलावत करने वाला कारी बनता है और उसकी तिलावत करने वाला सहाबी रसूल बनता है। सुभान अल्लाह, हौली ऊंची आवाज लगा दे सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे। कुरान पाक पढ़ने वाला अगर कुरान दिल से पढ़े ना, तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की बनाएंगे उसकी झोली में डाल देता है। मैं बात करके बात खत्म करूंगा कि अगर कोई माँ, हमारी माएँ बहनें पर्दे में रह के सुन रही होंगी, याद रहे अगर कोई माँ कुरान दिल से पढ़े तो बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे पाक जैसा बेटा होता है। पहले दिन कारी साहब के पास पढ़ने जाते, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कारी साहब कहते बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते पढ़ते पहला पारा सुना देते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 8, 10, 15, 18 पारे सुना देते हैं। 18 पारे पहले दिन कारी साहब को, कारी साहब हैरान है, बेटा पहले दिन पढ़ने आए 18 पारे कैसे सुना दिए। तो क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मेरी अम्मा, मेरी वालिदा 18 पारों की हाफसा है। जब मैं माँ के पेट में था, मेरी माँ रोजाना कुरान की तिलावत किया करती थी, मैंने सुन सुन के वो 18 पारे याद कर लिए। गोया साबित ये हुआ अगर कोई माँ कुरान दिल से पढ़े तो बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे पाक जैसा बेटा होता है। माँ कुरान दिल से पढ़े, बेटा दाता अली हजवेरी जैसा होता है। माँ कुरान दिल से पढ़े, बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर जैसा होता है। माँ कुरान दिल से पढ़े, बेटा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसा होता है। माँ कुरान दिल से पढ़े, बेटा पीर मेहरे अली शाह जैसा होता है। माँ कुरान दिल से पढ़े, बेटा सुल्तान बाहू जैसा होता है। माँ कुरान दिल से पढ़े, बेटा शबाज कलंदर जैसा होता है। माँ कुरान दिल से पढ़े, बेटा अशाह इमाम अहमद रजा खान जैसा होता है। माँ कुरान दिल से पढ़े, बेटा हजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद जैसा बेटा होता है। माँ कुरान दिल से पढ़े, बेटा मुफ्ती मोहम्मद अमीन नक्शबंदी जैसा होता है। माँ कुरान दिल से पढ़े, बेटा आस्ताना आलिया दवाखड़ी शरीफ पीर गुलाम
गुलाम मोहम्मद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह जैसा बेटा होता है। अरे बहन कोई कम नहीं, अगर कोई बहन भी कुरान दिल से पढ़े तो भाई अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक जैसा भाई होता है। लेकिन मैं बात खत्म करूंगा उस माँ की बात पे जो मेरे करीम आका की लाडली बेटी है, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया मुनव्वरा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ऐसा कुरान पढ़ा, ऐसा कुरान पढ़ा, बेटा हसन और हुसैन, ऐसा हुसैन कि सरे अनवर कटा है, नेज़े की नोक पे है। कुरान की तिलावत तब भी जारी है, कुरान की तिलावत तब भी जारी है। अल्लाह हम सबको भी कुरान पढ़ के उस पे अमल करने वाला बनाए। दिन में जो 5 नमाजें फर्ज अल्लाह वो भी हमें अदा करने की तौफीक अता फरमाए। सिलसिला नात की जानिब आगे बढ़ेंगे। हमारे दरमियान पहले मैं मदनी मुन्ने छोटे बच्चे जो मुझे हुक्म है इस इलाके के, वो 5-5 मिनट हाजिरी पेश करेंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो 4 से 5 मिनट में हाजिरी मुकम्मल कर लेंगे ताकि मैं उन्हें जज़ाकल्लाह की आवाज़ ना दूं, ताकि बाद में इंशाल्लाह शेड्यूल हमारे पास मेहमान सनाखा रसूल का तवील है। हमने जो मुझे घर वालों की जानब से वक़्त दे दिया गया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमने महफिल पाक को उसके इख्तिताम तक लाना है ताकि हम घर जाके थोड़ा आराम करेंगे। सुबह नमाज फजर इंशाल्लाह ज़रूर अदा करेंगे ताकि हमारी महफिल करने का फ़ायदा हो। अल्लाह हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैं मोहम्मद वलीद अत्तारी उससे मुल्तमिस हूँ, मोहम्मद वलीद अत्तारी माइक पे आएगा और सरकार की बारगाह में इसको मोहब्बत के फूल निछावर करेगा। हो दुरूद पहले लब पर, सुनिएगा, हो दुरूद पहले लब पर है अदब का ये करीना, फिर उनका नाम लेना जो है वालिये मदीना। तो मदीने वाले आका करीम की बारगाह में हम सब दुरूद पाक पढ़ेंगे। वलीद भाई दुरूद पाक पढ़ते हुए नात की जानिब पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सलाम बाबा जी बुलंद दुरूद व सलाम सल्लल्लाहु अलैका या सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसे आज़म। हमारे दरमियान आस्ताना आलिया दुआकड़ी शरीफ से मेरी मुराद हमारे मोहतरम नहायती वाजबतरा वाजिबुल ताज़ीम इज़्ज़त इमाम साहबज़ादा पीर बाबा जी पीर सईद अहमद कादरी साहिब हमारे दरमियान बाबा जी तशरीफ लाए। दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ बेशुमार मोहब्बत करने वाले साथ मजीद तशरीफ लाए सबको खुश आमदीद कहूँगा। सरकार के मिलाद के स्टेज पर सबको मैं खुश आमदीद कहूँगा। फिल वक़्त हमारे दरमियान आस्ताना आलिया दुआकड़ी शरीफ बाबा जी पीर गुलाम मोहम्मद शाह साहब कादरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना से मेरी मुराद मियाँ जी पीर बशीर अहमद कादरी रहमतुल्लाह अलैह के लख्ते दिल, उनके शहजादे, उनके साहबजादे, उनके खलीफा मेरी मुराद साहबजादा पीर बाबा जी पीर सईद अहमद कादरी साहब स्टेज की जिन्नत बने। उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। तमामी हबाब बैठिए, रहने दीजिए बस, तमामी हबाब तशरीफ फरमा हो। फिल वक़्त हमारे भाई मोहम्मद वलीद अत्तारी नाते मुस्तफ़ा एक दफा फिर बाज़ बुलंद दुरूद व सलाम सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, मैंने दामन किसी चौखटे पे बिछाया ही नहीं, मैंने दामन किसी चौखटे पे बिछाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। और बड़ा ही काबिल तवज्जो शेर, जनाब बिस्मिल्लाह। और जो भी काबे से पलट आए मदीने ना गए, और जो भी काबे से पलट आए मदीने ना गए, ये समझ लो कि उन्हें आका ने बुलाया ही नहीं, ये समझ लो कि उन्हें आका ने बुलाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। और जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। माशाअल्लाह। सलामत रहे। मोहम्मद वलीद अतारी हाजिरी पेश कर रहे थे। बिला ताखीर गुजारिश करूंगा मोहम्मद फैज़ान माइक पर तशरीफ लाएगा और सरकार की बारगाह में हाजिरी पेश करेगा। मोहम्मद फैज़ान दुरूद पाक से मिल के पढ़िए सल्लु अलल हबीब। दुरूद पाक नजराना पेश कीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब
बल्ला किड्डा कर्म कमाया है यारो, किड्डा कर्म कमाया है, किड्डा कर्म कमाया है, किड्डा कर्म कमाया है। हाथ ताना बुलंद करके ज़हरा दे लाला ने, ज़हरा दे लाला ने, सैयदा दे लाला ने दीन बचाया है। पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल, या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए जी, मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे कभी तैबा, खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए, ये प्याम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए। और शेर काबिल तवज्जो, मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे हासे को, मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोजे को, तुम्हारे रोजे को। जनाबे ज़हरा का सदका, जनाबे ज़हरा का सदका, कोई ऐसी शाम आए, ऐसी शाम आए। जनाबे ज़हरा का सदका, कोई ऐसी जाम। आखिरी शेर तराल के पढ़ना है। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। हमेशा पंजे तनी निस्बत भी मेरे काम आए, हमेशा पंजे तनी निस्बत भी मेरे काम आए जी, मेरे काम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम है जी, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। माशाअल्लाह, सलामत रहे। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए।
अल्लाह करे हम सब जल्दी मक्का मदीना के लिए जाएं। ये कोरोना वायरस की शक्ल में जो बीमारी अल्लाह से दूर करे। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के मिलाद के सदका से माशाल्लाह मक्का मुकर्रमा में वो SOPs के तहत जो नमाज अदा की जाती थी वो ख़त्म कर दी गई है। काबा गिर्द की जो दीवारें थी वो उठा ली गई।